हेलो गाइस, तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के दिन क्या लेवल्स रहने वाले हैं, किस प्रकार से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और किस प्रकार मार्केट मूव करने वाला है, वो थोड़ा हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो गाइस वन डे का टाइम फ्रेम ओपन है, मार्केट को एक चैनल के अंदर मैंने ड्रॉ कर रखा है और मार्केट एग्जैक्ट लगभग उसी के चैनल के अंदर मूव होते हुए आपको दिख रहा होगा। मार्केट ने उस टाइम से यहाँ पे और अप डाउन एक जोन में चल रहा है। अभी गाइस देखिए, मार्केट ने यहाँ से वापस से सपोर्ट लिया हुआ है इस लेवल से, मतलब कि ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लिया हुआ है और ये एक अनडिसीजन कैंडल बना के अगले दिन मतलब कि फ्राइडे को इसने एक बुलिश कैंडल बनाया है। हालांकि आपको ये रेड कैंडल दिख रहा होगा, लेकिन ये एक बुलिश कैंडल है गाइस। क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, नीचे की तरफ आने की कोशिश किया है सेलर ने मार्केट को लेके आने की, लेकिन बायर ने फिर से मार्केट कल के दिन की क्लोजिंग मतलब कि प्रीवियस यानी कि थर्सडे की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने दिया हुआ है फ्राइडे के दिन। तो मार्केट बुलिश है। अभी देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है कल के दिन, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। पहले हम अपने लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल कहाँ रहने वाले हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ रहने वाली है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है सपोर्ट की तरह 16,850 का जो हमें दिख के आ रहा है, जो कि थर्सडे के दिन का लो है। हाई में देखते हैं गाइज, तो ये आपको एक लेवल से दिखेगा जो 2 दिन तक मार्केट लगभग इसी के आसपास मूव किया था, 17,220 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह रहने वाला है। इसके अलावा वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें एक दूर का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 17,534 का। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे तो लगभग हमें इतने ही लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि बड़े सर्फ हमें दिख रहे हैं। एक नीचे की तरफ का अगर हम लेवल लेना चाहें तो ये वीक को हम ले सकते हैं, क्योंकि इस वीक से मार्केट ने काफ़ी बार कंसिडर किया हुआ है। देखिए वन टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये लेवल जो है कि 16,752, जो कि 16,750 का भी हम बोल सकते हैं राउंड लेवल, यहाँ एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है उस हिसाब से हम ट्रेड करना पड़ेगा। अभी देखिए गाइस, हो क्या सकता है वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम समझ लें तो मार्केट ऊपर से नीचे आया, इस लेवल को टेस्ट किया और वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मार्केट इसी लेवल के आसपास से अगर वापस नीचे की तरफ आना कोशिश करता है तो यहाँ अगर वापस सपोर्ट लेके ऊपर उठता है मार्केट, तो हमें ऊपर की तरफ एक रैली देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट डबल टॉप या फिर डबल बॉटम यानी कि डब्लू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो इस बार एक शार्प बाइंग आ सकती है और हमें मार्केट बुल मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। अगर गाइस एक चांस ये भी हम लेके चलते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल से वापस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, फिर ब्रेक कर देता है, तो हमें नीचे के साइड के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि 16,000 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है डाउन साइड के लिए। क्योंकि ये एक बड़ा चैनल है और बड़े चैनल का ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट वो भी बड़ा आता है। तो अगर ब्रेकडाउन आया तो शार्प ब्रेकडाउन आ सकता है और मार्केट 15,000 के लेवल में घुस सकता है। उससे पहले हमें एक ये भी देखना है कि मार्केट के पास में एक ये सपोर्ट नीचे का थोड़ा सा है। अगर मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट नहीं भी लेता है और अगर एग्जैक्ट नीचे की तरफ आने लगता है तो भी हमें इस सपोर्ट को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा गाइज, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो सकता है नीचे की तरफ आने के बाद। यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट आता है यहाँ से तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो मार्केट इस लेवल के आसपास से सपोर्ट ले सकता है, जो कि है 16,750 का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम समझ चुके हैं। आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जिससे थोड़ा मार्केट को और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए गाइस, मार्केट में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा होगा, जो कि कंप्लीट होने वाला है गाइस। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, अभी इस चैनल को हम नहीं मानेंगे, मानेंगे इस लेवल को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर ही है, तो हम इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ब्रेक होने के साथ ही हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट मूव कहाँ से होते हुए आ रहा है, यहाँ से मूव होते हुए इसको भी अगर ब्रेक कर देगा और फिर कंटिन्यू नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर ब्रेकआउट आता है, मार्केट रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। और अगर मार्केट इसको ऊपर निकलता है और फिर नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित हो जाएगा गाइस। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया कि इन्वर्टेड कप एंड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, और या फिर कप एंड हैंडल का पैटर्न भी आप अगर इतना ही कंसिडर करेंगे तो कप एंड हैंडल दिख जाएगा, और यहाँ पे भी जोड़ देंगे तो हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस। अभी देखिए गाइस, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का भी अगर रोल समझें,
मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था और अभी भी यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे, फिर रिजेक्शन लेके फिर नीचे, इस बार मार्केट ने ऊपर दिया है और अभी ऊपर की तरफ ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मूव कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इट मीन्स मार्केट अभी बुलिश है। तो हमें देखना है फर्स्ट ब्रेकआउट देता है इसका या फिर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए निकल जाता है। आ जाते हैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे, जिससे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर 5 मिनट पे, फिर बैंक निफ्टी की भी चर्चा करेंगे किस प्रकार लेवल रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा एक चैनल दिखाई दे रहा होगा गाइस, इस चैनल को मैं ड्रॉ करता हूँ आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए यहाँ से एक ये एक ट्रेंड लाइन जो है एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है इस पर। तो और ऊपर की तरफ से ये एक सपोर्ट रहने वाला है, या फिर इसको विक को हटा भी दें तो भी यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास 17,220 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, और इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है। और जो इम्पोर्टेंट हमारा पैटर्न बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसका भी नेक लाइन या ब्रेकआउट लेवल वो रहने वाला है। तो देखना रहेगा, वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जहाँ ब्रेकडाउन भी आ सकता है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट भी उस लेवल पे हो सकता है। आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें क्या दिख रहा है देखिएगा। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यही चैनल में मार्केट ऊपर से गिरा था, फिर चल रहा था और एक गैप अप ओपन हुआ था फ्राइडे के दिन, फिर मार्केट इस लेवल के आसपास टेस्ट हुआ और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे लगभग जो समझाया है वही चीज़ें इसमें रहने वाली है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें वेट करना है, और ऊपर के लेवल जो है इसमें थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वापस से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए गाइस, यहाँ पे एक ये लेवल जो है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है, कहाँ पर, ये वाला जो कि है 16,368 का, सॉरी 17,368 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा मैंने आपको सामने ये इतने सारे लेवल्स ड्रॉ कर चुका हूँ। एक नीचे की तरफ अगर सपोर्ट मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आएगा। फिर नीचे की तरफ अगर जो है लेवल 16,966 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आ जाते हैं गाइस बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर लेके जाना चाहूँ तो इसमें भी आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैंडल ग्रीन है दोनों दिन की, मतलब कि थर्सडे और फ्राइडे की। हालांकि निफ्टी में ऐसा नहीं है, निफ्टी में डोजी बना था वो भी रेड कलर का था और ये भी ग्रीन नहीं था, रेड था। तो मार्केट इसने अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रहा है। मार्केट ने एग्जैक्ट जहाँ से कंसोलिडेट किया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, इसी ट्रेंड के पास से वापस से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट अभी बुलिश में है, लेकिन अगर कहीं गैप डाउन खुल जाता है तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस प्रकार से मूव कर रहा है। आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो समझ गए होंगे गाइस कि ऊपर की तरफ मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये लेवल जो है कि 39,943 का सपोर्ट रहेगा, ये लेवल एंड रेजिस्टेंस एक ये रहेगा, और फिर ये गैप जो है ये एक स्ट्रॉन्ग गैप है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा इजीली समझने के लिए, लेवल्स को एक्यूरेट करने के लिए। अभी देखिए गाइस एग्जैक्ट लगभग वही है, और यहाँ पे अगर समझना चाहूँ देखिए गाइस सिट पीवोट में अगर कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि पीवोट काफ़ी डिस्टर्बेंस दे रहा है चार्ट में। अभी देखिए गाइस इसमें भी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड कप एंड अंडर। यहाँ से अगर ये देखिए यहाँ से अगर इसका भी एक ट्रेंड लाइन मैं बना दूँ, नहीं बनाते ट्रेंड लाइन, रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग जस्ट ट्रेंड लाइन पे बेस पे ब्रेकआउट पे हम ट्रेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका अड़ सकता है जो कि 39,943 का है। तो इसका भी ब्रेकआउट होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री बनाएंगे। तो ऊपर के लेवल ये रहने वाला है, ये रहने वाला है, और ये एक रहने वाला है। इसके ऊपर एक लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ जो कि है 41,664 का लेवल्स काफ़ी ड्रॉ कर चुका हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड किस प्रकार करना है उसको मैं समझा देता हूँ गाइस। देखिए गाइस मार्केट बुलिश है और गैप डाउन अगर खुल जाता है तो 38,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हम नीचे की तरफ में लेके चलते हैं। ठीक है गाइस, 38,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल नीचे के लेवल में हम लेके चलते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम कर सकता है, और यहाँ से शार्प रिवर्सल भी आ सकता है उसी टाइम, क्योंकि निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में रहेगा, तो एक शार्प रिकवरी की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो गाइस देखिए अभी एसएल जो पड़े हुए हैं
बैंक निफ्टी में एसएल एक यहाँ पड़ा होगा, एक यहाँ पड़ा होगा और एक एसएल यहाँ पड़ा होगा। तो एसएल हिट करने के लिए मार्केट, इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, इनका प्रॉफिट जीरो कर सकता है, इसका प्रॉफिट 50% तक कम कर सकता है, उसके बाद मार्केट वापस अप मूव दिखा सकता है। तो हमारे लिए एक लेवल जो निकल के आता है नीचे के लिए, जो कि ये 38,920 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता और यहीं से वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ से वापस बाइंग के लिए जा सकता है। डाउन साइड में जाने के लिए हमें थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश है और फिर वापस डाउन साइड में जा रहा है, तो हमें प्राइस एक्शन को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर मार्केट कंटिन्यू बाइंग में ही चला जाता है यहाँ पे ओपन होके, तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ जो लोग बाइंग करके गए, यहाँ जो लोग बाइंग करके गए, उनको कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, तो वो इस सपोर्ट के पास, इस रेजिस्टेंस के पास में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसी टाइम में हम अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे तो फर्स्ट ब्रेकआउट साबित होकर नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। तो दोनों तीनों कंडीशन आपको मैंने बता दिया है। कंसोलिडेशन में क्या कंसोलिडेट मार्केट का रहने के चांसेस कम है गाइज। कंसोलिडेशन में मार्केट नहीं रह सकता, क्योंकि देखिए यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग चैनल बनाया जा सकता है और मार्केट अगर ओपन होके नहीं, कंसोलिडेशन में नहीं रहेगा, जहाँ तक मेरी वो है। देखते हैं गाइज, बाकी कल मार्केट में अपने लेवल्स को ड्रॉ कीजिए, अपने चार्ट, अपने जो भी ट्रेडिंग सेटअप है उस पर प्लान कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी गाइज। थैंक यू।